नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं टाटा मोटर्स के रीवायर फैसिलिटी में, जहां पे आप किसी भी ब्रांड की कोई सी भी गाड़ियों को स्क्रैप करा सकते हैं जो कि इंडियन रोड पे चलने के लिए अनफिट है। यहां पे आप किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करा सकते हैं, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, कार हो या फिर टू व्हीलर क्यों ना हो। यहां पे लाइए और गाड़ी को स्क्रैप कराइए। तो इसके फ़ायदे क्या है और क्या प्रोसेस होता है, चलो अंदर चल के जानते हैं। अब ये वाला जो फैसिलिटी है ये टाटा मोटर्स का 5th रीवायर फैसिलिटी है। इसके पहले 4 ऑलरेडी फंक्शनल है। ये रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी जौहर मोटर्स के सहयोग से खोला गया है और ये दिल्ली यानी कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। यहाँ पे 18,000 से ज़्यादा व्हीकल्स को आप एक साल में स्क्रैप कर सकते हो। इस फैसिलिटी के इनॉग्रेशन के लिए चीफ गेस्ट के तौर पे टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर गिरीश वाघ जी यहाँ आए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और उसके बाद में जौहर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने अपनी वोट ऑफ थैंक्स दिया। इसके बाद में हम लोग पहुंचे फैसिलिटी के इनॉग्रेशन के लिए, जहां फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद में एक्चुअल शेड एरिया जहां पे गाड़ियां स्क्रैप होगी वहां पहुंचे और हम आपको अब प्रोसेस समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से टाटा मोटर्स का रीवायर पूरा वर्क करता है, यानी कि आप कैसे रिस्पेक्ट के साथ पे अपनी गाड़ी को रिसाइकिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको आपकी गाड़ी की ऑनलाइन प्राइस चेक करना पड़ेगा कि यार गाड़ी की हमें प्राइस कितना मिल रहा है जिस गाड़ी को हमें स्क्रैप करना है। इसके बाद में गाड़ी का एवैल्यूएशन होगा, मतलब फ्री डोर स्टेप एवैल्यूएशन मान लो आप, जिसमें आपकी गाड़ी का पूरा चेक करा जाएगा कि स्क्रैप होने लायक है कि नहीं है। और एक बार वो फिट हो गई कि हाँ ये स्क्रैप करी जा सकती है, इसकी एंड ऑफ द लाइफ हो गई, या फिर आप वॉलंटरी उसका स्क्रैप करना चाहते हैं तो उसका डी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा। ये गवर्नमेंट पॉलिसी को कम्प्लीटली कंप्लाइंस करता है और इसके बाद में आपको पैसे दे दिए जाएंगे और आपका पिकअप हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पिकअप होगा उसके बाद में गाड़ी आ जाएगी टाटा मोटर्स के रीवायर फैसिलिटी में। अब रीवायर फैसिलिटी में आने के बाद में सबसे पहले जो चीज़ करी जाएगी वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले स्टेज में आपकी गाड़ी एंड ऑफ द लाइफ व्हीकल डिपॉजिट स्टेज पे आएगी, जहाँ पे आपकी गाड़ी डिपॉजिट हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा और उसके बाद में आपकी गाड़ी के हर एक पार्ट को एवेल्यूएट किया जाएगा। मतलब कौन कौन से पार्ट सही हैं जो दोबारा से यूज़ में करे जा सकते हैं या यूज़ में लिए जा सकते हैं ताकि इन्वायरमेंट पे स्ट्रेन कम हो जाए। तो जो सही सही चीज़ें हैं उनको अलग कर लिया जाएगा, बाकी गाड़ी को आगे की तरफ भेजा जाएगा। अब जैसे ही आप गाड़ी को आगे की तरफ भेजोगे तो गाड़ी से हर तरह के लिक्विड्स निकाले जाएंगे, जैसे इंजन ऑयल, गियर ऑयल, क्लच प्लेट के ऑयल हो गए, तो सारे के सारे ऑयल को निकाला जाएगा, मतलब गाड़ी को डीपोल्यूट किया जाएगा। और ये सारे ऑयल्स निकालते में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो ऑयल्स हैं इनको रिसाइकिल करने के लिए भेजा जाए और प्रॉपर हाई टेक एडवांस मशीन के साथ में इनको निकाला जाता है। अब जब गाड़ी हमारी इवेल्यूएट हो गई है और डीपोल्यूट हो गई है उसके बाद में इसको भेजा जाता है स्क्रैप के लिए। तो पहली स्टेज से लेकर चौथी 5वीं स्टेज तक गाड़ी जाती है अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, और इन स्टेजेस में गाड़ी में से एक के बाद एक सामान निकाला जाता है। जैसे पहली स्टेज में गाड़ी में से रियर बम्पर, फ्रंट बम्पर, लाइट्स, इस तरह की चीज़ों को निकाला जाता है। दूसरी स्टेज में गाड़ी में से गेट्स को और फैब्रिक जैसे कि सीट्स वगैरह को निकाला जाता है। तीसरी स्टेज में गाड़ी में से ड्राइव लाइन को निकाला जाता है, जैसे कि इंजन, ड्राइव ट्रेन यानी कि गियर बॉक्स, एक्सेल्स, इन सब चीज़ों को गाड़ी से अलग किया जाता है। उसके बाद अगली स्टेज पे गाड़ी से विंडशील्ड और बचे हुए चीज़ों को निकाला जाता है, जैसे कि डैशबोर्ड, स्टीयरिंग या फिर कोई और भी पार्ट जो गाड़ी में बचा हुआ है वो। इसके पहले जितनी सब चीज़ों को निकाला गया है वो रबर पार्ट्स हो जाए, चाहे मेटल पार्ट्स हो जाए, स्टील पार्ट्स हो जाए, प्लास्टिक पार्ट्स हो जाए, उनको अलग अलग जगह सेग्रेट करके रखा जाता है और उनकी प्रॉपर डेजिग्नेटेड जगह है। हर एक चीज़ को निकालने का एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। जब गाड़ी फाइनली आपकी 5th स्टेज में सिर्फ शेल में बचती है तो उसके बाद में गाड़ी को बैलर मशीन में डाला जाता है। बैलर मशीन में शेल को डाला जाता है तो वो इस गाड़ी की पूरी बैली बना देती है और फिर बैली जो है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होता है आपकी पूरी बड़ी गाड़ी का, और उसको फिर फाइनली भेज दिया जाता है रिसाइकल होने के लिए। सारा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है और एक प्रॉपर सिस्टम के तहत होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा कि टाटा मोटर्स के रीवायर में किस तरह से जो है गाड़ी को स्क्रैप किया जाता है। अब इसके बहुत सारे एडिड एडवांटेज हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप गाड़ी को स्क्रैप कराते हो तो। और इसके सारे एडवांटेज को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में टाटा मोटर्स के रीवायर का लिंक हमने दिया हुआ है। वहाँ जाके आप सारी चीज़ें समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और जान सकते हो कि किस तरह से आप भी अपनी गाड़ी को टाटा मोटर्स की रीवायर फैसिलिटी में अपनी गाड़ी को रिस्पेक्ट के साथ में रिसाइकिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे गाड़ी को स्क्रैप किया जाता है, क्या उसका पूरा प्रोसीजर होता है। ये जो पीछे आपको गाड़ियाँ सारी दिख रही हैं ये आई हैं टाटा मोटर्स के रीवायर दिल्ली आउटलेट पे, जो कि जौहर मोटर्स के द्वारा ऑपरेट होता है। तो आपको कैसी लगी टाटा मोटर्स की रीवायर फैसिलिटी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं भूल गया हूँ बताना तो आप वो भी जरूर बताइएगा। बाकी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।